बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और एक और एपिसोड के साथ अपन हाजिर हैं। आईपीएल अब उफान पे पहुंच गया है लगभग, कहा जाएगा। हम टोकेंगे आपको। बताइए क्यों? ओजी क्यों? ओरिजिनल है। अच्छा, ओरिजिनल है। नए आया ना। इसकी कोई ब्रांच नहीं। अरे प्रिटेंड कर रहे हैं कि नए आए हैं, ये पुराने चावल हैं। अरे ओजी ओनली क्रिकेट पॉडकास्ट बोलते तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती। बहुत सारे क्रिकेट पॉडकास्ट हैं। हाँ, तो यहाँ के लोग दो मून लाइटिंग थोड़ी कर रहे हैं जी, दूसरे जगह थोड़ी जा रहे हैं। ऑब्वियसली चलिए, इतना ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए जैसा आईपीएल हो गया है ना। पॉडकास्ट उतना ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए आपको लाया गया। हाँ, मकसद वही है। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले निशान कह रहे थे कि प्रॉपर्टी डीलर आप ज़्यादा लग रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कम। हाँ, तो कल का जो स्क्वायर फीट रेट निकला प्लॉट का वो ये था कि जितना बायर मांग रहा था सेलर उतने पे ही तैयार हो गया, तो इसलिए मामला सुपर ओवर तक गया। सुपर ओवर तक गया। चला गया। Yes. 3 साल के बाद सुपर ओवर 3 साल हुआ या है। 4 साल? 2022 में हुआ था आखिर, अच्छा, ओके। है ना? 2022 या 21 में शायद हुआ था। मैं तो 21 कहीं में पढ़ा हुआ 4 साल था। पे। हाँ, तो 21 में हुआ था। 22, 23, 24, 25 चौथे साल, मतलब हाँ। ऐसा हुआ है। और सरप्राइजिंगली एक और मतलब इसमें क्या बताऊँ, करुण नायर बहुत कम मैचेज खेले हैं, मतलब बाकी खिलाड़ियों की तुलना में, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं सुपर ओवर वाले गेम्स में। 5 दफ़ा सबसे ज़्यादा करुण नायर। ये मज़ेदार आंकड़ा है ना। बीसीसीआई या जो गवर्निंग काउंसिल है आईपीएल की, उनको जब लगे कि सुपर ओवर नहीं हो रहे हैं, कोई करुण नायर को लाओ रे प्लेइंग 11 में खिलाओ। क्यों लगे कि नहीं हो रहा है? तुम क्या कह रहे हो? फिक्सिंग? नहीं, फिक्सिंग अरे यार, नहीं, क्रिकेट बोर्ड थोड़ी फिक्सिंग करता नहीं, है। फिक्सिंग में नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मतलब 3 साल नहीं। हाँ, सुपर ओवर का गुड लक चार्म करुण नायर है। नहीं, आईपीएल का वो है ना कि आईपीएल रोमांच कब होता है इसका, पीक पे कब पहुंचता है? जब सुपर ओवर। एक साल, मुझे एक सीजन याद आता है जब 2 बार सुपर ओवर हुआ था, 2 मैचेस में हुआ था, है ना। तो पीक पे था उस साल व्यूअरशिप। देखिए, नहीं, वो पीक से बात क्या है ना, उससे ज़्यादा ये लगता है कि आईपीएल का ना फेजेस में आईपीएल होता है। 2 महीने का अगर आईपीएल है तो पहले 4-5 दिन बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, उसके बाद 1-1.5 हफ्ता ऐसा आएगा कि भाई ये टूर्नामेंट खेल क्यों रहा है। इस बार ये ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में ही बहुत बोरिंग हो गया, जो हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, क्या मजा ही नहीं आ रहा। और अब देखिए अचानक मजा नहीं, लगातार 2 दिन मजा। अब ये मजा ही सब- मजा है एकदम। अब बताइए, 110 रन बनाएंगे भाई साहब, आप देख लीजिए अपना। और फिर भी मैच जीते आ रहे हैं, दूसरा मैच में सुपर ओवर हो जा रहा है, और क्या चाहिए। हाँ, इंटरेस्ट तो बना हुआ है, लेकिन 250 चेज हो जा रहा है। हाँ, वो तो देखिए, वो ये वाला ना 250 चेज होने वाला इशारा आपको पिछले टूर्नामेंट से ही मिलने लगा था कि अगर फ्लैट विकेट है और मतलब खिलाड़ी उस किस्म के हैं। पंजाब ने किया भी था केकेआर के अगेंस्ट 260, 262 62 चेज किया था मतलब। और कई बार ये फील होता है ना कि जब बहुत ज्यादा स्कोर बन जाता है ना, तो सामने वाली टीम जो उतरती है, भैया हारने के लिए कुछ है ही नहीं, पहले ही हार गए हैं, चलो जान लगा देते हैं। और कई बार जान लगाने के चक्कर में मैच निकल जाता है। तो वही हुआ है, वही होता है। खैर, हम लोग आ जाते हैं इस मैच में जिसमें दोनों टीम ने जान लगाई। और अंत सुपर तक ओवर में आपको लगता है सुपर ओवर मैच ये जाने लायक था भी? चला तो गया, लेकिन जो देख करके मैच की स्थिति लग रही थी, मुझे लगा रहा था कि सुपर ओवर तक जाएगा। खिलाड़ी बोर हो रहे होंगे, उनको लगा होगा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं आज कुछ तूफानी, कुछ कैच छोड़ते हैं। हाँ, जो हवाई शॉट पिछले ओवर में लग रहे थे इस ओवर में नहीं लगाएंगे, नहीं लग पाएगा। इस टाइप का मामला रहेगा। नहीं, लेकिन तारीफ करनी चाहिए मिचेल स्टार्क की। मुझे लगा था जब 20वां ओवर शुरू हुआ, बल्कि 18वां ओवर भी स्टार्क ने डाला था, अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, बढ़िया यॉर्कर्स डाले थे, तो मुझे लगा था कि 20वां डालने ये आएगा बंदा। और फिर अगर 10 रन के आसपास हुआ ना तो इंटरेस्टिंग होगा, और हो सकता है कि सुपर ओवर तक मामला जाए। यहाँ कैप्टन का दिमाग अच्छा चला था, उनको बचा के रखा था लास्ट के लिए। और बढ़िया, जो जिसके लिए घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं स्टार्क। एक्चुअली क्या है कि देखिए, तो पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो 2 ही कैप्टन आपको सरप्राइज किए अपने स्ट्रेटजी से और अपने मतलब कि गेम एक्यूमेंट से। पहला अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल ने तो सबको सरप्राइज कर दिया। आप अक्षर पटेल से ये उम्मीद कर ही नहीं रहे थे। आपको लग रहा था कि यार ये मतलब जब उनके नाम, कप्तान के नाम का ऐलान हुआ, दिल्ली ने बोला कि अक्षर पटेल कप्तानी करेंगे, तो एक इस तरह की फीलिंग आती है यार ये कॉम्प्रोमाइज लग रहा है कुछ ऐसा कि यार ये लोग ना राहुल पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, दाव नहीं लगाए। राहुल ऑलरेडी कैप्टनशिप करके आए हुए थे पंजाब का, लखनऊ का, तो अब उसके बाद आप माने जाते हैं कि नेचुरली कप्तान वही होगा, पर अक्षर पटेल का नाम आपको चौंकाता है। खैर वो है, और दूसरा वो श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर दोनों ने मतलब, और वो
दोनों टीम ही इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छे क्रिकेट खेल रही है। श्रेयस अय्यर ने तो पिछली बार केकेआर को टाइटल भी जिताया था, दिल्ली को फाइनल में भी पहुंचाया था। देखिए टीम चेंज होने के बाद होता है ना कि नया सेट ऑफ प्लेयर्स मिलने के बाद, ऐसा नहीं है कि नया सेट ऑफ, वो अगर लखनऊ से उठकर पंजाब गए हैं तो ऐसा नहीं कि लखनऊ की पूरी मैनेजमेंट टीम भी उनके साथ गई है। मतलब मैं कोचेज और फील्डिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ, जो बाकी में सपोर्ट स्टाफ सेम नहीं है, सपोर्ट प्लेयर्स भी नहीं सेम है। हालांकि उसके बावजूद वो जेल इन करके और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दिखती है और मैदान पे जिस तरह की स्ट्रैटेजी उनकी दिखती है, बिल्कुल तो देख के लगता है कि नहीं यार वो ग्रोन एज अ कैप्टन। श्रेयस अय्यर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुंबई के लिए भी कप्तानी करते हैं तो एक्सपीरियंस है। अक्षर पटेल को हमने वैसे कप्तानी करते देखा भी नहीं है उतना ज़्यादा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अंडर द रडार। हाँ बहुत साइलेंटली। और मतलब ये देखा जाए कल के मैच के बाद जो विनर भी, मतलब दर्शक देखो यार कैसा है यार, ओजी पॉडकास्ट है, इसका मतलब बता दो कि हुआ क्या, कौन जीता। माना सुपर पता है, लोगों को पता है। नहीं यार देखिए यार हो सकता है आप सबसे पहले तो जनता को बेवकूफ समझना बंद करिए। नहीं जनता को बेवकूफ नहीं, जनता को बेवकूफ नहीं, जनता हमको बेवकूफ समझेगी कि इसको मैच का रिजल्ट नहीं पता है, इसलिए हम बताएंगे कि हमको पता है कि ऐसा है जी। सुपर ओवर हुआ था मैच और दिल्ली कैपिटल्स ने टीम, मतलब वो जो मुंबई के टेबल टॉपर बन गई। हाँ लास्ट मैच वो जो मुंबई के खिलाफ दिल्ली के साथ हुआ, चोक कर गए एक मैच में, इजी चेज को चोक कर गए आखिरी में, रनआउट्स पे रनआउट्स। उसके बाद लगा था कि मोरल बहुत डाउन हो जाएगा इस टीम का। आमतौर पे होता है कि एक टीम अगर इस तरह से जीता हुआ मैच हार जाए तो अगले मैच में वो पिछड़ जाती है पूरी तरह से, पर इस मैच में वो नहीं दिखा। दिल्ली बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ उतरी और बहुत बढ़िया बाउंस बैक किया, क्योंकि जब बैटिंग साइड को आखिरी ओवर में 9 रन बनाने हो तो आप ये मान के चलते कि बैटिंग साइड 90% चांसेस, जबकि आपके 6 विकेट बचे भी हुए हैं, आप अच्छे खासे कंफर्टेबल पोजीशन में थे उसके बाद। हालांकि राजस्थान की बैटिंग भी मुझे लगा काफी स्लो है, स्टार्ट तो काफी अच्छा दिया था इन लोगों ने, बट पता नहीं उसके बाद काफी बहुत ही ज्यादा स्लो रन रेट इनका हो गया था और आस्किंग रन रेट बढ़ गया इनका। कि वो जो मिडिल ऑर्डर है राजस्थान का वो बहुत क्लिक नहीं कर रहा है। रेयान पराग से भी इक्का दुक्का पारियां हैं उनके बल्ले से निकली, जिस मैच में वो उनका मैच जो 45 किए थे सनराइजर्स हैदराबाद वाले मैच में जो बहुत ज्यादा रन हैदराबाद ने मारे थे, उसमें उन्होंने ठीक ठाक रन बनाए। पर वो ना वो जिस तरह के जिस भरोसे के साथ रहता है ना कि रेयान पराग एकदम तगड़ा मारेगा, और वही देख के कल मैं सरप्राइज हो गया, सुपर ओवर में रेयान पराग थे। थोड़ा सा वो बड़ा जबकि सुपर ओवर के भी बैट्समैन का चॉइस इनका गलत है। हाँ गलत है। एवरीबडी इज सेइंग कि आप जब एक तो हेटमायर आप लेकर के आए थे और नितेश राणा जो कि अच्छा खेल रहे थे उस समय तुरंत लेटेस्ट आउट हुए थे और अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, आप उनको क्यों नहीं लेकर के? और दिल्ली के लिए खेलते थे, उनको दिल्ली के पता है ना दिल्ली के बारे में। कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि लोकल बॉय हैं, बचपन से यहाँ खेलते हैं और खेले वो कल बढ़िया बल्लेबाजी। अब हालांकि नहीं है दिल्ली में, हाँ अब रणजी नहीं खेलते, अब यूपी से खेलते हैं। वैसे देखा जाए, मैं बता रहा था कि नीतीश राणा आप देखें तो नहीं चाहेंगे कि आपकी सुपर ओवर नीतीश राणा खेलने जाएं, अगर आप वैसे कहो तो। लेकिन कल का जो परफॉर्मेंस था, आप कंडीशंस को खेलते हो ना, आप कंडीशंस के हिसाब से वो अच्छा बल्लेबाजी करके गए थे, उनको भेजना चाहिए था, लेकिन उनको भेजा नहीं। यशस्वी को इनफैक्ट आप भेज सकते थे रेयान पराग की जगह, हालांकि यशस्वी का नाम आया आखिर में आया वो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। नीतीश राणा ने कहा इस पर कि देखिए क्रिकेट रिजल्ट ओरिएंटेड गेम है, रिजल्ट नहीं आया हमारे हिसाब से तो आप कह सकते हैं हाइंडसाइट में, बट अगर जीत जाते हम तो आप नहीं ये सवाल उठाते। स्टिल मतलब जीत भी जाते तो ये बात होती ना कि भाई ठीक है आपके पास बेटर ऑप्शंस थे, आपको उनके साथ जाना चाहिए था, है ना। एक तो ये नो ब्रेनर, हाइंडसाइट तो आप सब कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल वो तो घटना घट गई, अब हम उसकी विवेचना कर रहे हैं, बिल्कुल तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं भैया ये गलती हुई, हम मैदान में रहते तो हम वही गलती खुद भी कर सकते थे, पर मैच खत्म हो जाने के बाद हम बहुत कुछ बोल सकते। हमें अब जोफ्रा आर्चर पसंद आने लगा कि क्या पता जोफ्रा आर्चर से ओवर करवा लेते संदीप शर्मा की जगह। आप कुछ मतलब देखा जाए तो उस मैच में भी जोफ्रा ने 2 विकेट लिए थे, तो जोफ्रा ज्यादा बेहतर है, पेस है उनके पास, वो छका सकते हैं। संदीप शर्मा लास्ट में वेरिएशन भी नहीं लाया, जिस बॉल पे केएल राहुल ने उनको बहुत प्रेडिक्टेबल कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल, सेम बॉल आप उसको डाल रहे हो और वो समझ गए और आपको नहीं। उसमें ना संदीप शर्मा ने ऐसे कारनामे पहले किए हैं जब 8 रन 9 रन बचाए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गए और उन्होंने यॉर्कर्स जिस हिसाब से पहले वो डालते थे कल नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने यॉर्कर्स का। स्लो डिलीवरी, स्लोअर बाउंसर, शॉर्ट पिच गेंदें डालने की कोशिश की उन्होंने, बहुत रन नहीं थे ना आपके पास बचाने के लिए। वहां भी स्ट्रेटेजिकली गलती हुई, मुझे पता नहीं, मुझे फील होता है कि
पिछले 4-5 सीजन से लगातार आप हेटमायर को राजस्थान टीम्स में देख रहे हैं। राजस्थान टीम अंडर यूटिलाइज्ड है, मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड, वो बहुत नीचे आते हैं, बहुत नीचे। आप यही काम लखनऊ, आप ये चीज देखो, जैसे पुरन को, निकोलस पुरन को कैसे इन लोगों ने प्रमोट कर दिया, और वो रिजल्ट दिखता है, वो रिजल्ट दिखता है। हेटमायर के साथ इन लोगों ने गलत किया है, मतलब ये हेटमायर को सही यूज नहीं कर पा रहा है। आपका अगर मिडिल ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर रहा है, पर मुझे लगता है कि शायद उन्हें ये भी दिक्कत है कि भाई अगर हेटमायर लोअर डाउन द ऑर्डर नहीं आएंगे तो कौन खिलाड़ी, उनको मे बी फिनिशर वाला रोल चाहिए होगा, बट वही है कि मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग की जरूरत है, जो कि और कोई बैट्समैन नहीं कर रहा है, तो आपको इनको यूज मतलब जैसे ध्रुव जुरेल भी रन बना लेते, पर अभी भी वो ऐसा देखने लगता है कि जुरेल आएंगे भाई साहब और कॉन्फिडेंस नहीं जगाते। हाँ, उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं जगाता कि बहुत सारे चौके छक्के इनके बल्ले से निकलने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है। और ये दिक्कत मतलब राजस्थान की शायद इस बार बैटिंग यूनिट बनाने में गड़बड़ी हुई है राजस्थान से। वो हमने पिछले देखो उन्होंने खोया किन को इस तरह से, बटलर को खोया, पहले बटलर को खोया, पडिक्कल भी उन्हीं की टीम में थे, हुआ करते थे। पडिक्कल इस बार बैंगलोर पहुंच के शानदार खेल रहे हैं। पडिक्कल हालांकि बीच में लखनऊ में भी रहे थे। हाँ, तो पडिक्कल को खोया, फिर आप आ जाइए और कौन बैट्समैन वाइज देखे ना, रियान पराग पिछले सीजन में अच्छा रन बना रहे थे, यशस्वी बढ़िया खेल रहे थे पिछले 2-3 सीजन से। नहीं, यशस्वी का सीजन कोई खास नहीं रहा था, वो पैचेस में अच्छा खेले थे, पैचेस में अच्छा खेले थे, बट आप पिछले सीजन स्टार्ट जो इस आईपीएल सीजन में भी यशस्वी स्टार्ट में बहुत अच्छा नहीं खेले, पिछले 2-3 मैचेस से उनके बल्ले सीजन में 3 हाफ सेंचुरी उन्होंने लगा दी। उसके बावजूद संजू सैमसन बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, मतलब संजू सैमसन जिस तरह की हम लोग संजू सैमसन जो हम हाई स्कोरिंग वो नहीं कर पा रहे हैं, 30-40 हम लोग जो बार उनके फैंस की या उनके समर्थक की मांग रहती थी कि भैया वो इंडियन टीम में उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, इतना बेहतरीन क्रिकेट वो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं या फिर वो आईपीएल में खेल रहे हैं, उनको चांसेस कम दिए जाते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रहती थी। अच्छा, पहले सीजन में क्या होता था कि वो हाई स्कोरिंग कर देते थे एक मैच में, फिर 2 मैच 3 मैच खराब खेलते थे, फिर एक हाई स्कोरिंग मैच। अब क्या हो रहा है ना कि हाई स्कोरिंग मैच भी नहीं हो रहे हैं, वही 30-40 वाले स्कोर में ही रह करके संजू सैमसन फंस जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना जो आप कह रहे थे बात, जो चेज उनका ऑफ ट्रैक हुआ ना, वो संजू सैमसन का जो रिटायर्ड हिट हुए वहां से कहीं ना कहीं वहां से वो तो नीतीश राणा करके एक पुश उन्होंने दिया वहां पे, लगा कि जीत सकते हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग है ना कि आपके पास अगर संजू सैमसन चले भी गए तो 9 विकेट अभी हैं, उसके बाद भी आप इतना स्लो खेल रहे हैं। डिफेंसिव क्रिकेट क्यों? यहाँ पे थोड़ा देखिए अक्षर पटेल की बॉलिंग, कुलदीप यादव की बॉलिंग, थोड़ी सी मदद थी पिच से, बॉलर स्पिनर्स के लिए से मदद थी। और जो आखिरी ओवर बॉलिंग हो रही थी तो मतलब हम लोग तो उस किस्म के एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि हम क्रिकेट वाला मैदान में स्लाइवा लगा के बॉल रिवर्स स्विंग तो नहीं करा सकते। करा लेते हो क्या? नहीं, स्लाइवा लगा के हम रिवर्स स्विंग नहीं करा पाते हैं। तो पर लेकिन कल कमेंटेटर्स जो थे वहां जो देख रहे थे, जो जानकार हैं असली में क्रिकेट के, वो तो ये कह रहे थे कि भाई बॉल रिवर्स कराने में कामयाब हो पा रहे हैं, वो दिख रहा है। तो वो, और ये टिपिकल दिल्ली पिच नहीं लग रहा था। दिल्ली की पिचेस होते हैं पाटा, 180-90 मजाक में बन जाएगा, ऊपर से छोटा भी है ना, आराम से छक्के लग जाते हैं, तो 180-90 मजाक में बन जाएगा। यहाँ 240 भी बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ये कल थोड़ा सा डिफरेंट पिच था और शायद दिल्ली की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको फेवर करता पिच था। मतलब चलो किसी क्यूरेटर ने तो किसी कप्तान की सुन ली बाकी क्यूरेटर तो सुन नहीं रहे हैं, ना धोनी साहब की सुनी जा रही है, ना रहाणे साहब की सुनी जा रही है। कुलदीप यादव मतलब फिर से एक बार बेहतरीन, कुलदीप यादव ने फिर से एक बार ज़बरदस्त गेंदबाजी की। और मतलब मुझे लगता है ना कहीं राजस्थान की स्ट्रेटजी थी कि कुलदीप को थोड़ा सी ऑफ कर लो, देख लो, अटैक नहीं करना है। इस चक्कर में स्लो डाउन हो गए वहाँ पे। यस, नहीं उनके देखो अब क्या है ना कि दिल्ली में क्या है कि कुलदीप अगर वो आपके फॉर्म में है और अक्षर पटेल को होता है कुछ मैचों में रन पड़ते हैं, पर अक्षर पटेल मोरलेस ज़्यादातर मैचों में अच्छा काम करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो और फिर स्टार्क, आपके पास 12 ओवर की एश्योरिटी मिल जाती है। मोहित शर्मा ठीक है, मतलब मैं कमतर नहीं आंक रहा हूं उनको, पर आप मोहित शर्मा उतना प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं आज की तारीख में जितना आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले एफिशिएंट रहे हैं। लास्ट सीजन में भी अच्छा खेले थे। हाँ, वो आई थिंक इनके साथ गुजरात के साथ 5 विकेट लिए थे। आखिरी ओवर उन्होंने ही डाला था ना, 19th ओवर डाला, 19 डाला। नहीं कल नहीं, कल गुजरात फाइनल। हाँ, जो जड्डू भाई ने चौका मारा था तो वो मोहित शर्मा का ही ओवर था ना। अच्छा, खैर, हाँ, तो यहाँ ये तो इस तरह से देखा जाए ना तो इनके पास 13-14 ओवर का श्योरिटी हो गई है कि बढ़िया बॉलिंग हो सकती है। और सरप्राइजिंग क्या है कि आप दिल्ली की बैटिंग में लेकर मैकगर को लेकर बहुत भरोसा था दिल्ली यूनिट को कि मैकगर मतलब चलेगा, पर वो अभी तक नहीं चला है। उस तरह क्यों सरप्राइज अभिषेक पोरेल ने किया।
मैं एक दो वीडियो में बात कर रहा था, मतलब दूसरे चैनल पे तो बात कर रहा था, मून लाइटिंग नहीं करते हैं, इसी कंपनी का चैनल ठीक है। तो वहाँ बात हो रही थी, हम लोग बोले यार कि अभिषेक पोरल के सिलेक्शन को लेकर मैं बहुत संतुष्ट नहीं रहता हूँ, पता नहीं क्यों इतना भरोसा दिखाता है, पर पोरल ने मुझे मतलब सरप्राइज किया और गलत साबित किया, अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, बहुत सौरव गांगुली की खोज है। हाँ, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं सौरव गांगुली। यार सौरव गांगुली का अब मेंस दिल्ली कैपिटल टीम से कोई लेना देना नहीं है क्या? नहीं, असल में इनके दो मालिक हैं ना, दो स्टेक होल्डर्स हैं दिल्ली कैपिटल्स के बीच, और उनके बीच ये करार है कि 2 साल आप चलाएंगे मेंस टीम को। तो जो मेंस टीम चला रहे होंगे, दूसरे वाले ओनर विमेंस टीम को चलाएंगे। विमेंस टीम में हमारे दादा भी फिलहाल वो वाले पार्थ जिंदल साहब के साथ हैं, तो उनका लाए हुए हैं, तो अभी विमेंस टीम को देख रहे हैं दादा। अच्छा। 2 साल के बाद फिर इनकी बारी आएगी मेंस टीम देखें। यार एक चीज है यार, म्यूजिकल चेयर घूम रहा है, म्यूजिकल, ये बढ़िया, ये अच्छी जानकारी। देखो ये बताता है लड़का मैच के बारे में और उनके मालिकों के बारे में भी पढ़ाई कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही थोड़ी पॉडकास्ट चल रहा है भैया। ओजी पॉडकास्ट बोलना गलत है, ठीक है ओजी हम भी मान लिया ओजी है। खैर हाँ, नहीं मुझे दिल्ली के ओवरऑल क्रिकेट से बहुत खुशी है इस टूर्नामेंट में। दिल्ली ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक टीम जिसको ऑन पेपर आप 10 में से 7 या 8 मार्क्स ही दोगे, 100 मतलब जैसे आप 10 में से 10 मार्क्स देने का नाम आता तो आप पंजाब या फिर SRH का नाम ले रहे हो। स्टार्स नहीं है ना इस टीम में, स्टार्स नहीं है। उसके बावजूद जिस तरह से इस टीम ने पिकअप किया है और दूसरे मैच के बाद वो अक्षर पटेल ने जो प्रेस ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए जो कहा था, मैं वो मैच के बाद जो होता प्रेजेंटेशन की, हम लोग तो ऐसे ही खेलने वाले हैं। क्यों हिला डाला? हाँ, हम लोग तो ऐसे ही खेलने वाले हैं, अब तैयार रहिए। और वो दिखा रहे हैं, वो उसके खेल में दिख रहा है। अपने बेसिक्स जो है ना उसको सब बढ़िया कवर किया है, जो लूप होल्स थे उनको बढ़िया फिल किया है, तो अच्छी टीम बनी है, और यही कारण रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है ना। 5 जीत, 6 में से 5 जीत, बहुत, और कोई तुक्का नहीं है। आप 5 जीत जाने के बाद आप ये मान के चलिए कि आपके पास 10 पॉइंट हो गए, आप 5 से 6 पॉइंट दूर हैं बिल्कुल प्लेऑफ्स के। नॉन स्टार्स को जब भी आप कैप्टन बना देते हो ना, तो वो कुछ ना कुछ कमाल कर ही देता है। अभी देखिए बैंगलोर में भी रजत पाटीदार सही कर रहे हैं, बैंगलोर को अच्छा लेकर चला गया। खेल अभी टूर्नामेंट खुला हुआ है पूरी तरह से, अभी टूर्नामेंट अभी तो खुला हुआ है, अब तो जो लोग हार रहे थे वो भी जीतना चालू कर चुके हैं। अब मजा आएगा, तब उस केस में मजा आएगा। मुंबई भी जीत रही है, अब CSK भी नहीं, एक मैच तो जीत ही ली दोबारा। SRH ने भी एक मैच जीत लिया फाइनली। बिल्कुल, जिस टीम से सबसे ज्यादा डर लग रहा था वो सबसे घटिया क्रिकेट खेल रही थी, मतलब तीनों के तीनों जो धुआंधार, जिनके दहशत का आपने पूरा लगा रखा था कि भैया आपको पहले ट्रेविस हेड ठोकेंगे, उसके बाद अभिषेक शर्मा ठोकेंगे, बच जाइएगा तो क्लासन ठोकेंगे, ईशान किशन भी ठोकेंगे। वो दिखा नहीं, बॉलिंग यूनिट उनकी गजब फेल हुई है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैं बॉलिंग यूनिट से हूं। पैट कमिंस क्लूलेस लग रहा है। आज वाले मैच पे आएंगे, पहले मैच रिपोर्ट सुन लेते हैं निखिल नाथ से। अरे IPL फैंस, अगर अब आपका खून नहीं खौला तो कब खौलेगा? क्योंकि IPL जो अभी तक ठंडा पड़ा था, अगर अब ये जो इसकी इंटरेस्ट है, जो इस पे रुचि है, वो उफान पर नहीं पहुंचेगी तो कब पहुंचेगी? क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में शायद जो चीज़ें आपको चाहिए थे मिल गया ना। MS धोनी ने मैच जिता दिया चेस करते हुए, SRH ने एक बड़े टोटल का पीछा कर लिया, सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड कर दिया पंजाब ने, और अब तो IPL का पहला सुपर ओवर भी आ गया। तो जो चीज़ें चाहिए थी सब मिल चुका है। अब तो IPL का जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो 2 गुना हो जानी चाहिए। बात करते हैं पंजाब और जो KKR के मैच की, जहां पर सबसे बड़ी चर्चा हेडलाइन थी लोएस्ट स्कोर डिफेंड किया गया है, उससे भी बड़ी हेडलाइन अब जाके बन गई है, और ये मुकाबला था राजस्थान और दिल्ली के बीच, जहां हमें सुपर ओवर देखने को मिला है। हुआ क्या था भाई? देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मैच के हीरो की, मिच स्टार्क की, क्योंकि उनकी मास्टर क्लास देखने को मिली। जो पहले 20 ओवर के मैच हुए उसमें भी 9 रन आखिरी ओवर में डिफेंड करना था उनको, जो लगभग नामुमकिन सा होता है T20 क्रिकेट में, जैसे आपको पता है, क्योंकि 15, 16, 18 रन तक आराम से बन जाते हैं। 9 रन उन्होंने डिफेंड करे आखिरी ओवर, और सिर्फ डिफेंड नहीं करे, जिस अंदाज में किए, डेथ बॉलिंग की मास्टर क्लास थी। यॉर्कर, सटीक यॉर्कर, एक के बाद एक यॉर्कर, बल्लेबाज के लिए लगभग नामुमकिन रन बनाना, वो मिच स्टार्क ने करके दिखाया। बता दिया कि जो एक दिग्गज गेंदबाज होता है ना, टॉप लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का, वो दिग्गज गेंदबाज क्या कर सकता है इन मौकों पर, वो मिच स्टार्क ने दिखाया। 9 रन आप डिफेंड करते हो और वो मुकाबला जो है वो सुपर ओवर में जाता है। और फिर जो उन्होंने अपनी मास्टर क्लास दिखाई, सुपर ओवर में सिर्फ 11 रन दिए पहले गेंदबाजी करते हुए, जो कि कभी भी मुश्किल नहीं होने वाला था किसी भी टीम के लिए पीछा करने के लिए। तो मैन ऑफ द मैच मिच स्टार्क
क्लियरली इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन चर्चा यहाँ पर राजस्थान की गलतियों के बारे में भी होगी। 3-4 बड़ी गलतियाँ की उन्होंने इस मैच में। शुरुआत करते हैं नॉर्मल 20 ओवर के खेल में। मैं जो आखिरी ओवर की बात कर रहा हूँ मिच स्टार्क की, सेकेंड लास्ट बॉल है, हेटमायर के पास मौका है, 2 रन के लिए दौड़े, लेकिन ध्रुव जुरैल जो नॉन स्ट्राइकर है वो मना कर देते हैं 2 रन लेने के लिए। फिर क्या होता है, आखिरी गेंद में आपको 2 रन चाहिए, एक ही आते, मैच टाई हो जाता है। वहां अगर 2 रन दौड़ जाते, जो मौका था आखिरी गेंद में 1 रन चाहिए होता, टाई तो पहले ही हो गया था, आप जीत जाते वो मैच। अगर रिस्क भी था 2 रन के लिए तो भी क्या होता, आउट ही हो जाता है एक शख्स, विकेट तो आपके पास काफ़ी बची थी और एक ही गेंद तो मैच में बचा था। वहाँ थोड़ी एक चूक कर गए राजस्थान की टीम। उसके बाद फिर सुपर ओवर पे आई और यहाँ पर सबसे बड़ी गलतियाँ की है राजस्थान की टीम ने। शुरुआत करते हैं कि जिन बल्लेबाजों को उन्होंने भेजा, आप हेटमायर और रियान पराग को बल्लेबाजी करने के लिए भेज रहे हैं। देखिए ये 2 बल्लेबाज हैं, ठीक है, बड़ी हिट मारते हैं, फिनिशर्स हैं, लेकिन इनका फॉर्म नहीं रहा है इस आईपीएल में। और अगर आपके पास फॉर्म नहीं रहेगा ना मैच में ना ओवरऑल आईपीएल में, तो आप आउट ऑफ फॉर्म बैटर को कैसे भेज सकते हैं। आपके पास यशस्वी जायसवाल है जो कि पिछले 4 मैच में 3 मैचेस में अर्धशतक लगा चुके हैं, और ये भी नहीं कि वो धीमे बल्लेबाज है, शॉट लगाना जानते हैं, आप उनको नहीं भेजते, उनको आप नंबर 3 पर रखते हैं इस मैच में, जिनको मौका भी नहीं मिलता, उससे पहले रन आउट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी उनका दुर्भाग्य भी था कि संजू सैमसन रिटायर्ड हो गए, हर्ट हो गए थे मैच में, तो वो नहीं आ पाए, वरना तो सीधी सीधी चॉइस होती, आप सैमसन और यशस्वी जायसवाल के साथ जाते, लेकिन आप हेटमायर रियान पराग के साथ गए। और देखिए दूसरी बात है कि लोग कहेंगे कि देखिए एक ही ओवर है, यहाँ पर कौन सा 50 बनाना है, जो रियान पराग नहीं बना पाए, हेटमायर नहीं बना पाए। लेकिन जब आप रन नहीं आ रहे होते ना आपके बल्ले से, तो फिर बड़ी हिटें भी नहीं लगती। जायसवाल रन लेके आ रहे थे, आपको सोचना था शायद कि उनको ज़रूर आप खिलाते। चलिए यहाँ पर आप गलती करते हैं, सिर्फ 11 रन ही बनाते हैं, और मिच स्टार्क की गेंदबाजी भी जैसे मैंने कहा शानदार थी, लेकिन मौके आपने गंवाए। फ्री हिट पे रियान पराग से एक शॉट नहीं लगता, वो डॉट बॉल हो जाती है, उसमें रनआउट भी आप हो जाते हैं। तो काफ़ी अहम गलतियाँ आपने करी। बावजूद इसके कि स्टार्क की गेंदबाजी बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये दूसरी गलती होगी। तीसरी गलती आपने क्या किया, ठीक है 11 रन आपको डिफेंड करने जो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जाते हैं संदीप शर्मा के साथ। अब संदीप शर्मा एक अच्छे गेंदबाज हैं, डेथ में वो गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन आपको समझना होगा किस तरह के गेंदबाज हैं वो ऐसे गेंदबाज हैं जो जब बड़ा टोटल आपको डिफेंड करना है तो आप उनके साथ जाइए। अगर 18-20 रन चाहिए टीम को, क्यों? क्योंकि जब 18-20 रन चाहिए तो बल्लेबाज सिर्फ लंबी हिट मारने के लिए जाएगा। लंबी हिट में वो जो स्लो गेंदें डालते हैं, स्लो बाउंसर डालते हैं, वहां बैटर फंस जाते हैं। तो शायद आपको संदीप शर्मा के साथ जाना चाहिए था। लेकिन जब लो टोटल आपको डिफेंड करना है तो आपको एक एक्स फैक्टर गेंदबाज चाहिए, जैसे मिच स्टार्क की तरह। तो आपके पास कौन था विकल्प? जोफ्रा आर्चर। और जोफ्रा आर्चर फॉर्म में है, इस मैच में भी उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट निकाले, 2 विकेट निकाले, पिछले 3 मैचेस में फॉर्म में है। आर्चर के साथ आप रन भी खा सकते हो, लेकिन 11 रन बचा भी सकते हो। तो ये उनके पास एक खासियत है जिसके साथ आपको जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो तेज 2 यॉर्कर मारते हैं, उनमें से आपको 1 या 2 विकेट मिल जाती, 2 विकेट मिलती है, आप रन बचाते, क्या मैच जीत जाते। तो आपको एक गैम्बल लेना था। वो तेज बाउंसर मारते, 2 डॉट बॉल भी हो सकती थी, 2 डॉट बॉल जाती, बैटर पे प्रेशर आता। तो मौका अगर कोई था, कोई गेंदबाज आपको बचा सकता था, और जोफ्रा आर्चर थे, संदीप शर्मा नहीं। अच्छे गेंदबाज है संदीप, जैसे मैंने भी बताया, लेकिन इस स्थिति में शायद जोफ्रा ओवर संदीप होना चाहिए था। ये कई भूल करी राजस्थान की टीम ने। दिल्ली खुश होगी क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सिर्फ 188 बनाते हैं, वो भी इस मैदान पे जहाँ ढेर सारे रन बनाए जा सकते हैं, आप अपने आप को लकी भी महसूस करते हैं। ठीक है, बैटिंग शायद उतनी आसान नहीं थी जैसे अरुण जेटली स्टेडियम में होती, लेकिन फिर भी 10-15 रन और बनाए जा सकते थे, लेकिन आप उतने रन नहीं बनाते, बावजूद उसके आपको 2 अंक मिलते, तो आप अपने आप को खुश नसीब ही समझेंगे। बात इससे ये हुई है कि दिल्ली की टीम टेबल के टॉप पे चली गई है, इकलौती टीम है जिसके पास 10 अंक है। देखिए अभी तो आधे मैचेस भी नहीं खेले अपने, 6 मैच है, 10 अंक है। तो अब लगभग आपको मानना ही होगा कि आईपीएल में जो प्लेऑफ्स है इस साल, उसमें दिल्ली की टीम तो जा ही रही है। अक्षर पटेल की भी दाद देनी होगी, बतौर कप्तान शानदार रहे हैं। उन्होंने आज अच्छी कप्तानी तो की ही, बॉलिंग चेंजेस लेते हुए। देखिए आखिरी ओवर स्टार्क से कराया, मोहित से 19 कराया। यूजुअली आप बेस्ट बॉलर से 19 कराते हो, फिर आखिरी ओवर मोहित से आप कराते, लेकिन उन्होंने बदलाव किया और शायद वो सही रणनीति भी थी। तो अच्छी कप्तानी अक्षर पटेल की, अच्छी बल्लेबाजी भी उन्होंने की, जो आखिर में आपको कुछ रन चाहिए थे 190 तक जाने तक, मदद की उन्होंने। और उसमें तेज़ तर्रार बैटिंग अक्षर पटेल की भी थी, ट्रिस्टन स्टब्स की भी थी। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी बैलेंस टीम दिल्ली की टीम फिलहाल नज़र आ रही। राजस्थान के लिए
अब मैं मानूंगा बहुत बहुत मुश्किल है, मिरेकल होगा अगर वो आईपीएल प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये थी मैच रिपोर्ट राजस्थान बनाम दिल्ली के मैच की। शुक्रिया निखिल सर। कल वाले मैच का इन्होंने बता दिया पूरा, बट मुझे एक चीज़ लग रही है ना, केएल राहुल का जो एक रूपांतरण हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। हाँ। आपने कभी इमेजिन किया था कि केएल राहुल सुपर ओवर में जाएंगे बैटिंग करने के लिए? हाँ। मतलब सोच के मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आप देख नहीं रहे कि अब वो पहले जैसे वो शांत वाले राहुल नहीं है, ही इज वेरी अग्रेसिव नाउ, एक्सप्रेस करते अपने आप को। उस दिन आरसीबी के अगेंस्ट जब जीता था तो किस तरीके से सेलिब्रेट किया था, वो लट गाड़ देने वाला था। बाल भी बड़े बड़े कर लिए होते ना, स्वैग आ गया है। तो वो है राहुल भी अब वो राहुल नहीं रहा, राहुल कोहली जैसा हो गया। हाँ वही बात है, कोई नहीं देखिए यार, जब बल्ला चलता है तो सब कुछ चलता है। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो आपके परफॉर्मेंस से ही आता है। बल्ला तो मतलब इनका चलता ही था, बट जो स्ट्राइक रेट को लेकर के सवाल होते थे कि जो इंटेंट ये नहीं दिखाते हैं, है ना, एक शेल में चले जाते हैं, दबाव में बिखर जाते हैं। कप्तानी का प्रेशर था, कप्तानी का होगा, क्योंकि देखिए जब पंजाब के साथ खेलते थे, ओपन करते थे क्रिस गेल के साथ, ताबड़तोड़ी खेलते थे। मयंक अग्रवाल के साथ भी कई मैचेस में ओपनिंग की, बढ़िया खेलते थे। हालांकि वो धीरे सीजन तो अच्छा रहता था, 500-600 रन हर सीजन से बना दे जाते थे। टीम कहीं नहीं जा पाती थी। वो तो खैर वो तो पंजाब की टीम के साथ हमेशा से रहा है। लखनऊ में इस बार थोड़ा कुछ इस बार एक्चुअली टीम टू वॉच आउट फॉर इज पंजाब दिल्ली। दो लोग तो है ही, दो लोग हैं। बाकी मुझे आज जिन दो टीमों का है, मैं उन दोनों टीम को मुंबई इंडियंस वर्सेस हैदराबाद, मुझे मुंबई के लिए आप तैयार हो जाइए आप, क्योंकि पिछला मैच जो दिल्ली के खिलाफ निकाल गए वो कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकती है, और वो कॉन्फिडेंस पे चलने वाली टीम है। एक बार जब वो कॉन्फिडेंट हो जाती है तो फिर वो दूसरा किस्म का क्रिकेट खेलने लगते हैं। फिर मुंबई यार, उनके पास असला बारूद है, उन्हें बस पता होना चाहिए कि सही दिशा में मारना है। असला बारूद तो भाई उनसे बढ़िया असला बारूद कोई है ही नहीं, किसी के पास नहीं है यार। बुमराह है, सूर्या है, रोहित शर्मा को आप काउंट आउट कर भी लीजिए, पर आप काउंट आउट नहीं कर सकते भाई, वो अभी नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तिलक वर्मा है नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन टीम। हार्दिक पांड्या है। आप मतलब आप, हालांकि उनकी बॉलिंग बिग नेम्स, करण शर्मा ने सरप्राइज किया दिल्ली के मैच में। आज तक 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, ये दूसरी बार बने। बट करण शर्मा का जो स्किल है उसको टीम राइट टाइम पे यूज करती है। आप याद कीजिए चेन्नई के साथ भी जब थे तो सारे मैचेस में नहीं फीचर करते थे, किसी पर्टिकुलर मैच में धोनी उनको लेकर के आते थे। और उसके वो पिछले मैच में जो वायरल हो रहे हैं फुटेज, रोहित शर्मा डगआउट से बता रहे हैं करण शर्मा को लाओ, लेग स्पिनर को लाओ, ऐसे कर रहे हैं। वो तो देखो यार बढ़िया है, मतलब और उस पे वो चलो लतीफे चल बुरा नहीं मानना यार, बड़ा अच्छा है ना वो। यहाँ पे होता है एक कुछ ओजी पॉडकास्ट अंग्रेजी में भी होते हैं। अंग्रेजी में होते हैं, हमारी भाषा में नहीं होते, इसलिए मैं उनको ओजी बोल रहा हूँ। ठीक है, ओजी पॉडकास्ट तो इधर ही होता है। ठीक है, तो उसमें आपस में चर्चा करें तो उसमें बड़ी अच्छा पैनल होता है। उसमें माइकल वॉन होते हैं, एडम गिलक्रिस्ट होते हैं, वहाँ के ग्रेट क्रिकेटर करके कोई 2 लोग हैं, नाम उनके मुझे याद नहीं। तो आपस में बात कर रहे थे बीजीटी टूर के बाद कि सबसे बढ़िया काम इस पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किसने किया, मोस्ट हार्ड वर्किंग टीम ऑफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो एक उसी में से होस्ट ने बोला रोहित शर्मा पीआरटी। वो बीजीटी के बाद की बात है, हम लोग चलो आईपीएल पे आ जाते हैं। लेकिन बीजीटी पे भी आएंगे अभी, आज एक बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी जानकारियां हैं, बड़ी डेवलपमेंट है, आएंगे। बट वही पीआर वाली में बात कर रहा था, तो उस पे मैं देख रहा था भैया, सुनिए उसके साथ कैप्शन क्या चल रहा था कि कोई तो है जो डगआउट से खेल को बदल देता है। चलिए थोड़ा सा इनोवेशन कर सकते थे। ये ना चिपका रहे हैं, कोई तो है विकेट के पीछे से खेल कर रहा है, ये नहीं यार, ये मजा नहीं आया। ये मतलब ये सस्ता पीआर है। खैर सही है, पर वो हम लोग आ जाते हैं, मतलब विषयांतर बहुत कराते हैं यार। हम लोग पॉडकास्ट का यही मिजाज ही होता है, आप इधर से उधर जा सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज वाले मुकाबले पे आप मुंबई इंडियंस के बारे में कह रहे थे कि जिस हिसाब से वो जीत करके आए, इनफैक्ट जो जीत हासिल हुई ना उसके पीछे भी आप जाएं, जो 2 मैच वो हारे थे वो भी बहुत करीब जाकर के हारे थे। मतलब वो एक्स्ट्रा वो है कि पंड्या को साथ नहीं मिल रहा है, या फिर उनको वो क्या नाम है, निहाल वडेरा नहीं नमनदीर से जैसी उम्मीदें की जा रही थी उस तरह से उनका बल्ला नहीं बोला है। और वो जो वैसे क्या होता था ना कि पहले आप याद करो कि पंड्या के बाद पुलार्ड आते थे, तो वो आपको पता रहता है कि भैया अभी भी अगर ये 15-20 गेंद और रन के बीच में अगर 20 का भी अंतर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खिलाड़ी 4 से 5 गेंदों में उसको सेटल कर देगा। अभी वो दिक्कत आ गई है इस टीम में, और वही इसी कारण से ये स्कोर्स चेज करने में इनको दिक्कत आ रही है। टिम डेविड भी अब नहीं है तो वो दिक्कत अब आ रही है, ये आपको मानना पड़ेगा कि वो दिक्कत आ गई। और इसी कारण से ये
प्रॉब्लम क्या हो गया कि कई खिलाड़ी बहुत पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है। रोहित शर्मा का बल्ला अभी तक नहीं चला है, नहीं चला है। आपका ओपनर अगर एक ओपनर नहीं रन बना रहा है तो दिक्कत हो रही है। रेयान रिकल्टन भी उस किस्म की बल्लेबाजी नहीं की है, ठीक है रन बने हैं पर उस किस्म की बल्लेबाजी नहीं की बता है कि भैया 2 मैच इन्होंने अपने कंधे पे ले लिया। पावर प्ले का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा ना, ये लोग उस जो सबसे क्रूशियल है आईपीएल जैसे गेम में पावर प्ले में आप ज्यादा स्कोर नहीं कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। और वही सूर्या पे ये सूर्या फॉर्म में आ रहे हैं, आ नहीं गए हैं, अभी भी आ ही रहे हैं अभी भी। हाँ, उस तरह की इनिंग्स हमने नहीं देखी बहुत दिन से। तिलक वर्मा से भी जो हम लोग लास्ट सीजन में देख रहे थे वैसा भी तक हम लोग ने नहीं देखा। इस कारण से ना मुंबई वहीं फंस रही है। खैर उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनका मुकाबला जिस टीम से वो कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है। हाँ। पिछला मैच जीत गए हैं पर मैं अभी मानता हूँ वो कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म जब तक बट ऐसे आउट ऑफ फॉर्म आप रूल आउट मत कर दीजिए। नहीं तो मैच कैसे ये दोनों आउट ऑफ फॉर्म टीम अपना अपना पिछला मैच जीत चुकी हैं, तो मैं उस तरह से बोल रहा हूँ कि मतलब आ रहे हैं फॉर्म में वास्तव। और अच्छा है ना कि क्या पता आज एक और सुपर ओवर देखने को मिले, इससे अच्छी किस्मत। सुपर ओवर से ज्यादा सुपर मैच ही होगा, रन फीस्ट होगा, वानखेड़े में मैच है ना, और थोड़ा ड्यू फैक्टर भी आएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 400-450 रन तो बनेंगे ही बनेंगे। 400-450 बन सकते हैं, दोनों पारियों को मिला करके 450 बन ही सकते हैं। अगर देखिए सिंपल सीधी बात है कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस इन दोनों का खेलना बहुत जरूरी है हैदराबाद के लिए। एक्चुअली हैदराबाद का पूरा दारोमदार जो इन दोनों पे टिका हुआ है। क्लासन नहीं खेल पा रहे हैं, क्लासन नहीं बढ़िया खेल पा रहे हैं। वो जिस तरह के फॉर्म में थे उस तरह से नहीं खेल पा रहे हैं, बड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। क्लासन को तो हम लोग जब भी देखते हैं कि भाई यही आदमी था, हम लोग को ले गया था, खत्म कर दिया था एक बार सपना और ले डूबा था सपना। वो तो पता नहीं पंत भाई को क्या दिक्कत आ गई मैदान पे कि चीजें बदल गई। मतलब विकेट के पीछे कोई तो था जो खेल बदल रहा था। ठीक है, तो वो चीज है, पर वो पूरी यूनिट नहीं परफॉर्म कर रहा है। जैसा हम लोग अभी इसके मुंबई इंडियंस का भी डिस्कस करें तो उसका भी वही हाल है। देखा जाए तो कुछ है नहीं, वो वही है कि बॉटम 2 का अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है। स्ट्रेंथ वीकनेस क्या कह रहेगा बताइए मुंबई के लिए, हैदराबाद के लिए। बुमराह के 4 ओवर जो स्मार्टली यूज हो रहे हैं, अभी भी मैं मानता हूं कि बहुत स्मार्टली यूज हो रहे हैं उनके ओवर्स। करुण नायर ने जो बुमराह के खिलाफ करके दिखाया वो तो अभी तक किसी बैट्समैन ने नहीं किया। Exactly. वो शॉट जो है बुमराह की इन स्विंगिंग गेंद को, अंदर आती गेंद को उस तरह से छक्का मारना भाई साहब असंभव है, असंभव है। पता नहीं करुण नायर ने कैसे करते हैं। ये होता है ना इनफॉर्म बैट्समैन कुछ भी कर जाता है। वो कुछ शॉट्स ऐसे लगा जाता है आपको विश्वास नहीं हो सकता है कि वो टेक्निकली नहीं पॉसिबल है। आप ऐसे शॉट्स की प्रैक्टिस नहीं करते। कभी-कभी आपका दिन भी होता है। वो एक अच्छा है। दूसरा ये है कि तिलक वर्मा और सूर्या को नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि वो वहां पहुंच चुके हैं जहां से वो एक बार अगर उनके बल्ले से पे गेंद बैठना शुरू हुआ तो बहुत रन मारेंगे वो। और टूर्नामेंट बहुत लंबा है। 6-7वें मैच में है टीमें यार। होम एडवांटेज मुंबई के लिए नहीं, होम एडवांटेज तो यार मुंबई जैसे पिचेस में किसी का एडवांटेज। वैसे रिकॉर्ड अच्छा रहा है वानखेड़े में ना, मुंबई का हैदराबाद के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है, लगातार जीते हैं। मेरे ख्याल से 11 में से 8 बार जीते ही हैं। उस तरह तो वो तो रहेगा, लेकिन खैर इस टूर्नामेंट में ने बताया है आरसीबी ने कि होम एडवांटेज नाम की कोई चीज नहीं होती। तो कभी नहीं थी आरसीबी के साथ, कभी नहीं दूसरों के घर में जाके यार ऐसा नहीं बोलेंगे हम चेन्नई गए जीते, हम मुंबई गए जीते, ऐसा नहीं है। मतलब आरसीबी के लिए कह रहा हूँ, हमसे मतलब ये नहीं है मैं आरसीबी ज्वाइन नहीं किया हूँ। मतलब तो वो चीज़ इसके साथ भी हो सकता है, हैदराबाद के साथ भी हो सकता है, पर वो प्लेइंग 11 क्या होता है, इम्पैक्ट प्लेयर, बड़ी चीज़ यार। ये डिस्कशन हो रहा है इतने धांसू बल्लेबाज का, तुम लोगों को ये पता चला क्या? आज बड़ी अच्छी स्टोरी उस पर ये 2 दिन से चल रही थी कि आजकल अंपायर में बीच मैदान में ही बैठ वो देखा, वो 2 धरा भी गए कर रहे हैं आपके केकेआर वाले सुनील नारायण, धरा गए, एनरिक नोकिया। हाँ बता। और बड़ी अच्छी बात देखो स्टोरी का ना 2 पहलू है। एक ये कि चेकिंग पहले भी होती थी, ड्रेसिंग रूम में होती थी, तो मैदान में जो कौन सा बल्ला लेके जाते थे ये पता नहीं होता था। अब चेकिंग मैदान में शुरू करवा दी है। और मतलब पंड्या भाई का बल्ले का भी चेक हुआ, सबका ही हो रहा है। नारायण भाई सब चीजों में फंस जाते हैं, बॉलिंग भी करते हैं तो फंस जाते हैं, बल्ला भी लेके जाते हैं तो फंस जाते हैं। गलत बात है। अच्छा मेरे को एक चीज समझ कि जो बैट जो बनता है एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही तो बनता होगा ना, ऊपर नीचे कैसे करवा लेते हो? बट कस्टमाइज तो आप करवा सकते हैं, सारे बैट्स कस्टमाइज होते हैं भाई साहब। आपको चाहिए आप जैसा करवा सकते हो कि मेरे को मुझे भारी चाहिए, मुझे हल्का चाहिए। एक्सपर्ट और क्रिकेटर होने में फर्क दोस्त। हाँ। एक्सपर्ट को वही बल्ला मिलता है जो सरकारी होता है, क्रिकेटर अपने मन से बल्ला बनवाता है। तो ये बट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं, जो रूल्स हैं। इसीलिए कुछ जगह फॉलो नहीं हो रहे थे तो अंपायर लेकर के आए, वो गॉज कर रहे हैं, मोटाई उसकी नाप रहे हैं। ये बढ़िया एडवांटेज मिल जाता है ना, क्योंकि ऐसे पहले भी तो होता था ना कि जैसे सचिन को बोला था कि वो भारी बैट से खेल रहे, तो क्या उनके बैट का क्या लेंथ विड्थ क्या रहता था? वो सेम रहता था, उसमें वुड की डेंसिटी ज्यादा होती थी।
दैट इज द थिंग। That is और right. अभी जो है जितना वो- डेंस होगा वजन उतना ज्यादा होता जाएगा ना, तो वो आज के बल्ले अभी आप चौड़ाई बढ़ा हाँ, उसमें मोटाई- अब मोटाई उसमें मोटाई बढ़ा बढ़ा उसकी दे रहा बढ़ा है, तो उससे और स्ट्रेंथ आ रहा है ना उसमें। तो छक्के जब लगते हैं तो लगता है ना कि गगन हाँ, गगन मिस चुंबी टाइम छक्के। मिस टाइम चुंबी शॉट भी छक्के। छक्का चला जाता है, हाँ? मिस टाइम शॉट भी छक्का छक्का चला जाता है। तो वो गगन चुंबी छक्के ऐसे ही लगे। मार सामने रहे, पीछे जा रही है गेंद, फिर भी छक्का चलेगी। नहीं, ये बढ़िया हुआ, ये मजेदार किस्सा है। मतलब फाइनली कुछ तो बॉलर्स के ये हक में एक्चुअली चीजें हाँ, गई हैं। बॉलर के हक में गई है और लोगों को ही पता चला है कि भाई ये इसके चीज ना एक अच्छा है ना कि बॉलर्स के हक में, चलो ये तो पता चला कि बल्ले को लेकर ये ना एक्चुअली हम लोगों के बीच में ना एक नहीं होता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि जयसूर्या के बदले में स्प्रिंग लोहे- फिट है। स्प्रिंग होता है, लोहे का ब्लेड होता है। पॉन्टिंग ने जो 2003 के फाइनल में ठोका था, उस बल्ले में भी कुछ था। गिलक्रिस्ट ने ग्लव्स में तो टेनिस बॉल का वो लगा लिया था। स्क्वाश बॉल था, वो तो grip के लिए किया था ग्रिप के उन्होंने। लिए किया था। खैर वो तो अलाउड है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इस तरह की हम बातें करते थे, हमारे मन में शक होता था, तो बीसीसीआई ने बोला कि चलिए आपके शक को ही दूर कर देते हैं। तो ये अच्छा हुआ है। अरे इसीलिए ना मुझे पुराने जमाने के क्रिकेटर्स ज्यादा अच्छे लगते थे, पतले बैट से खेल करके भी अच्छा खींच देते थे। हाँ, मतलब- आप विवियन रिचर्ड्स का बैट देखो ना, कभी उस तरह का ब्रॉड बैट थोड़ी होता था। अरे तो पतले तरीके का जो बैट जिस जमाने में होता है उससे वो है, खेलते थे, लेकिन और वो भी टॉप क्लास पेसर को खेल करके हाँ वो मार सब देते ठीक हैं। है, लेकिन बात है कि गेम भी तो बदल गया। उन पे ऊपर कौन सा 300 रन का दबाव था 20 ओवर में। हाँ तो ठीक है, आईपीएल नहीं खेले बट ओडीआई तो खेलते थे। और एक बात आपको बता दूं, विवियन रिचर्ड्स बॉस उस जमाने में भी टी20 स्टाइल में ही खेलते थे। खेलते तो भले मैं वो दबाव डिनाई नहीं होता कर होगा। रहा हूँ, पर आज के डेट में विवियन रिचर्ड्स हर मैच वैसा नहीं खेलते होंगे ना। आपके आज के खिलाड़ियों पे तो दबाव है ना यार। आप जैसे हम लोगों ने एसआरएच को क्यों हम बुरा कह रहे हैं कि खराब खेल रहे हैं, वो किसी सब मैच में 300 रन नहीं मार रहे, इसलिए हमें ज्यादा बुरा लग रहा है कि भैया ऐसी बैटिंग लाइनअप लेके आप 300 रन नहीं मार पा रहे हैं, क्या फायदा। और वो भी टूर्नामेंट की शुरुआत में जब पिचेस ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली होंगे। अभी तो मान के चला जा रहा है ना कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं। अब तो जैसे मई शुरू होगा, उसके बाद पिचेस स्लो होने लगेंगे, तो वो सारी चीजें हैं। पंटा पिच। वानखेड़े में ना जैसे दो शर्मा जी हैं, उधर अभिषेक शर्मा, इधर रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा अभी तक पावर प्ले को क्रॉस नहीं कर पाए हैं इस सीजन में। उम्मीद करते हैं कि आज करेंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा के लिए भी वानखेड़े बहुत लकी साबित हुआ। इसी साल फरवरी में इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी बनाई थी 135 रन 41 गेंद में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 41 या 51 ऐसे ही कुछ गेंदों में बनाई थी। तो अभिषेक शर्मा भी शतक बना के आ भी रहे हैं, है ना। लेकिन ट्रेंट बोल्ट उधर हैं मुंबई के पास और बुमराह हैं। इन दोनों का रिकॉर्ड, चाहे वो ट्रेविस हेड हो या फिर अभिषेक शर्मा हो या फिर ईशान किशन हो, तीनों के खिलाफ अच्छा रहा है। तो बड़ा मजेदार एक कॉन्टेस्ट मुंबई की देखने को बॉलिंग तो मिलेगा। बहुत स्ट्रांग लग रही है देख करके। देख के अच्छा लगता है, पर वही है ना कि वो जिस पिच पे खेलते हैं उस पर बॉलिंग का कुछ मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता कई बार। अगर हल्का सा स्विंग है तो आपको बोल्ट बहुत खतरनाक नजर आएंगे, बुमराह नजर आएंगे खतरनाक। लेकिन 5-6 ओवर के बाद वो ऐसा प्यारा विकेट हो जाता है बैटिंग करने के लिए, जिसमें पैराडाइज एकदम प्रॉपर बाउंस है, हल्का सा शॉट गया हवा में बहुत तेजी से ट्रैवल करता है। वो बैंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई और बैंगलोर के साथ है कि वहाँ छक्के आसानी से जाते हैं, कोई भी देखा जाए तो वो है, तो वो होता है। तो इस कारण से मुंबई वाले में है। पर वही है कि बॉलिंग यूनिट, ये गेम सिंपल है। एसआरएच की बैटिंग लाइनअप को क्या मुंबई रोकने में कामयाब होती है, या फिर एसआरएच की बॉलिंग लाइनअप मुंबई की बैटिंग लाइनअप एसआरएच की वही है समस्या, उनकी बैटिंग से बॉलिंग है। पैट कमिंस, बॉलिंग मोहम्मद बहुत शमी। ज्यादा, मतलब हम लोग उनकी टीम का ना बॉलिंग बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप पैट कमिंस से इस तरह की गेंदबाजी की उम्मीद 7 मैच लगातार तो नहीं करते। बिल्कुल, मोहम्मद शमी भी है वहाँ, शमी भी। शमी तो अभी कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है। अभी हम लोग शमी हमारे लिए टूर्नामेंट के आखिरी तक 14 मैच खेल के 56 ओवर गेंदबाजी कर चुके होंगे प्रोफेशनल क्रिकेट में। एक तरह से देखा जाए मिनी प्रोफेशनल, प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल का है भी नहीं। 56 ओवर की गेंदबाजी कर चुके होंगे, और हम उसी 56 ओवर की गेंदबाजी में उनको लंदन ले जाएंगे। नहीं वो तो ठीक भी है, अगर शमी नहीं भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें टेस्ट सीरीज में शमी चाहिए फिट। अरे भाई, कल रोहित शर्मा ने इंटरव्यू दिया माइकल क्लार्क को, उसमें उन्होंने ये बात कहा कि अगर हमारे बुमराह और शमी फिट रहते हैं और बाकी अगर फिट रहते हैं खिलाड़ी, जिसमें उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मोहम्मद सिराज फिर से फोकस में आ चुके हैं। बिल्कुल, रेड बॉल में तो रेड बॉल में फिर से फोकस में आ चुका है। अभी अभी अपने उनको ड्रॉप किया बीजीटी में, तो आपने उन पे गौर नहीं किया ना। मजा आने वाला है। प्रसिद्ध कृष्णा भी बहुत बढ़िया आईपीएल में अच्छा परफॉर्म भी करने लगे हैं। तो आप जब शार्दुल भी आ गया है तो, पर उन्होंने फिटनेस वाला जो केवेट लगा दिया ना उसमें कि फिटनेस, तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन कौन फिट रहता है। मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे हैं, पर ये वो मोहम्मद शमी नहीं है जो वर्ल्ड कप के दौरान या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी जोर लगा रहे थे। नहीं यार, मैं देखिए यार, अपन जीते हैं 4 स्पिनर्स के दम पे जीते हैं चैंपियंस तो ट्रॉफी में। obviously मोहम्मद शमी बेस्ट नहीं थे, बेस्ट तो नहीं थे अपना बेस्ट। अभी हमने शमी का बेस्ट सब कॉन्टिनेंट में वैसे भी आप स्पिनर्स पे ज्यादा वो, खैर उसके बावजूद यार, लेकिन मैं उसके बावजूद शमी का मोहम्मद पीक तो वही रहेगा। 23 23 वर्ल्ड कप क्या बॉलिंग थी भाई, अद्भुत बॉलिंग थी।
खैर हम लोग बीजीटी की बात एक बार कर ही लेते हैं। जो आज जो इन्फॉर्मेशन आई है, थोड़ा ज़्यादा लेट नहीं हो गया एक्शन लेने में? यार ये थोड़ा सा मुझे क्या तो फील हो रहा है ना कि अब पहले ब्रीफ थोड़ा कर दीजिए हमारे ऑडियंस को। इनफैक्ट हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है इंडियन टीम के, उनमें से कुछ लोगों को बीसीसीआई ने सैक किया, हटा दिया है। अभिषेक नायर एक नाम है, कंडीशनिंग कोच हैं, सोहम करके हैं, और टी दिलीप जो हमारे फील्डिंग कोच हैं, जिनके वीडियोस हमने सबसे ज्यादा देखे मैच के मेडल बांटते हुए वो फील्डिंग के लिए। टी दिलीप कंटिन्यूटी में थे और रीजन दिया, राहुल द्रविड़ के साथ भी थे। तो ऐसा नहीं है कि वो मोहम्मद गौतम गंभीर की पसंद थे, ऐसा नहीं। उन्होंने कंटिन्यूटी में उनकी परफॉर्मेंस शायद इवेल्युएट की गई होगी, उन्हें लगा कि अच्छा कर रहे हैं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी फील्डिंग कोई खास रही नहीं, तो उन पे रोका लगा। और मुझे लगता है कि रोल्स भी अब डिफाइन हो रहे हैं ना, कि बात है कि अगर अभिषेक नायर बैटिंग कोच हैं, असिस्टेंट कोच, उनको असिस्टेंट कोच, मैं असिस्टेंट कोच अगर वो हैं, बॉलिंग कोच अपने मॉर्ने मॉर्कल हैं, ठीक है। तो शितांशु कोटक हमारे बैटिंग कोच हैं। तो डोस्काटे क्या कर रहे हैं वहाँ? हाँ, वो भी असिस्टेंट रैंट एंड डोस्काटे क्या कर रहे हैं? वो भी असिस्टेंट कोच थे ना। टी दिलीप की क्या कर रहे हैं? मतलब फिर है ना कि परिवार बहुत बड़ा बन गया था भाई साहब, सबको कॉस्ट कटिंग करनी जरूरी, कॉस्ट कटिंग करनी जरूरी है, और खास करके कटिंग का जो टाइम आ रहा है। ऑल्दो ये बट रीजनिंग दिया है बीजीटी ट्रॉफी तो हुए बहुत जमाना हो गया। हाँ, तो उस दौरान यार क्या चाहते होगा, आपने सिस्टम के खिलाफ लीक कर दिया बीसीसीआई की, इतनी फजीहत हुई बीच टूर्नामेंट में। तो टाइम हो गया 4-5 महीने हो गए। हाँ, तो कार्रवाई सही समय पे की जाती है ना, अंदर मंथन किया। आप लोग क्या चाहते हैं कि लीक हुआ अगले दिन सुबह किसी को निकाल दे, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए लीक किसने किया है। जब न्यूज़ बात हुआ कि बीजीटी ट्रॉफी, अभी तो आईपीएल चल रहा है। त्वरित कार्रवाई हुई है? नहीं, त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय सिस्टम के हिसाब से त्वरित कार्रवाई है। भारतीय सिस्टम टेक योर टाइम। मुझे सही फैसला। आप बताइए, सही है क्या ये फैसला? हाँ, मतलब टू मेनी। मुझे आप इस तरह से सोचिए कि क्या बहुत ज्यादा लोग हैं, इतने सपोर्ट स्टाफ की वाकई में जरूरत है। देखिए, ये आप कपिल देव स्टाइल वाली बातें कर रहे हो। देखिए आजकल तो इतने सारे, हमारे जमाने में तो कुछ नहीं होता था। नहीं, मैं वो नहीं यार, मैं देखो आप जब ना आप सबके नाम जब सामने कागज पे रखे जा रहे हैं कि भाई असिस्टेंट कोच नायर साहब भी हैं, डोस्काटे भी हैं, मॉर्ने मॉर्कल भी हैं, टी दिलीप भी हैं, 2 नाम और एक बैटिंग कोच भेजा गया जो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एडिशन था। तो 6-7 ये सिर्फ वो लोग हैं इनमें कईयों के रोल डिफाइंड नहीं है। और इसके अलावा बॉलिंग की जो प्रैक्टिस कराते हैं वो 2-3 और बॉल बॉयज अलग हैं, वो सारी चीजें। तो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट अलग हैं, तो फिर उस हिसाब से लगता है एक मसाज वाले की भी छुट्टी हुई है। मसाज वाले की छुट्टी हुई है। कोई नहीं, क्या करोगे? तो वो सारी क्या उनका क्या, तुम मन से मसाज नहीं कर रहे थे? ऐसा नहीं, वैसा नहीं रहा होगा। मतलब ये भी होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया होगा, ये वो भी हो सकता है। 4 रन की, हाँ, हो गया यार, कहीं और देखें। आपको समझना पड़ेगा कि किस किस किस्म की स्टोरीज आ रही थी। अब ये कार्रवाई की स्टोरी, इससे पहले क्या स्टोरी आई कि एक खिलाड़ी अपना पूरा शेफ ले जा रहा है, पूरा शेफ का। हाँ, ये हमने बल्ला बॉल में निखिल सर ने बताया था, पूरी सोशल मीडिया टीम होती है खिलाड़ियों की, है ना, तो अलग अलग ट्रेवल कर रहे हैं लोग। खिलाड़ी 18 बैग लेके जा रहा है किट के। क्या करने जा रहा है भाई? दुकान लगाया है क्या? इस तरह की खबरें लीक हुई ना, हमारे मन में तो यही सवाल उठता था कि भाई दुकान खोलने जा रहे हो क्या, जो 20-20 किट 25-25 किट लेके जा रहे हो? मतलब एक कॉमन यूजर की तरह, कॉमन लिसनर की तरह मैं बता रहा हूं। बिल्कुल। पर अब है कि वो सारी खबरें आई, उन्होंने हुआ डायरेक्टिव पास किया कि भाई इन नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा। परिवार में भी वाइफ के साथ आप एक सीमित समय तक रह सकते हैं, परिवार को मतलब पूरे टूर में आपके साथ नहीं, रूम शेयरिंग वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। कॉस्टिंग भी है यार, बीसीसीआई आफ्टर ऑल मनी से रन होता है। उसका बाद तो बीसीसीआई को अपनी सेहत का ध्यान बीसीसीआई नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? पैसे की वैसे कमी नहीं है। अरे भाई, इतनी भी सैलरी नहीं दे रहे होंगे। अरे सैलरी कोई कमी नहीं है, सैलरी मिले, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव जॉब सबके लिए। बात करें, बहुत बढ़िया। एक बार अभिषेक ने, मैं वैसे देख रहा हूँ कि अभिषेक नायर का रोल जो है, कुछ शिकायतें भी आई थी उनकी, जैसे खबरें जो आती रहती हैं निकल कर, उसमें यह था कि अभिषेक नायर पूरी टीम के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं उस तरीके से, कुछ एक स्टार प्लेयर्स के इर्द गिर्द ही देखे जाते हैं। फॉर दैट मैटर कि रोहित शर्मा से उनकी दोस्ती यारी भी है तो देखे जाते थे, या विराट कोहली के इर्द गिर्द। तो उस खबर के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि अभिषेक शर्मा कैमरे पर बहुत नजर नहीं आते थे, पीछे थोड़ा सा, हाँ सॉरी, अभिषेक नायर पीछे चले गए थे। लेकिन रिसेंटली मैंने एक स्टोरी देखी, केएल राहुल का जो रिवाइवल हमने देखा, जो आप जिस मैच की बात करते थे, 93 नॉट आउट रहे थे, आरसीबी को जिताया। उसके बाद एक इंटरव्यू में छपा था, उसमें पढ़ रहा था कि राहुल ने इसका क्रेडिट बहुत हद तक अभिषेक नायर को दिया है कि किस तरीके से उन्होंने उनके अप्रोच को बदला, क्या कमी थी उस पर काम किया। दिनेश कार्तिक के साथ भी ये कहानी। तो अभिषेक नायर ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, मतलब पहले खिलाड़ी भी रहे और कोच भी रहे, जिन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को मदद किया है।
अंकुश रघुवंशी बहुत क्रेडिट देते हैं, रिंकू सिंह के सक्सेस में उनका बहुत हाथ है। तो मुझे वो लगता है कलकत्ता की टीम बिल्ड करने में उनका बहुत हाथ है। तो मुझे लगता है कि रेयान देशकाटे की बजाय आप अभिषेक नायर को रख सकते थे। देशकाटे वो तो देखो यही तो है कि बीसीसीआई ने जांच की, जांच के बाद सारे पार्टियों से फीडबैक लिया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये फैसला यूनिलैटरल होगा, टीम मैनेजमेंट चाहे ये भी तो हो सकता है ना कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन अभी दिल्ली और मुंबई की जो चलती है वहाँ भी वो कहीं ना कहीं आपके चीफ चीजें सेलेक्टर 1-2 दिन में क्लियर होगी, चीफ सेलेक्टर और जब इन्फॉर्मेशन आएगा ना कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, हो गया अखबार में छप गई हाँ। खबर। अखबार में छपा है, पर वो सूत्रों के हवाले से ही है। हो ही गया, मतलब हाँ लगभग कंफर्म ही है। पर नहीं, आप मुंबई लॉबी की जो बात होती है, जीत अगरकर हैं चीफ सेलेक्टर हैं, आपके कप्तान रोहित शर्मा मुंबई से हैं, है ना, अभिषेक नायर भी, तो कहीं ना कहीं संतुलन बना रहना चाहिए। चलिए संतुलन बना लेना चाहिए, ये भी सही है। अब आपको जो लगता हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है बीसीसीआई अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रही है, टीम छोटा कर रही है ताकि कम लोग ट्रैवल करेंगे, खर्चा कम होगा। और वही होता है ना, क्या कहते हैं, टू मेनी कुक स्पॉइल्स द किचन, स्पॉइल्स द किचन, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। तो वो वही हाल है कि कुछ ज्यादा ही लोग हो गए थे। कोई बोला कि भैया फ्रंट फुट पे खोलना, दूसरा वाला बोल दिया बैक फुट पे खेलना है, और सामने वाला जो 50-15,000 रन बना चुका है वो इधर उधर देख रहा है, तुम बताओगे कि क्या खेलना है। खैर छोड़िए वो तो। कमिंग बैक टू टुडेज मैच आईपीएल प्रेडिक्शन करिए आज क्या लग रहा है, मुंबई जीतेगी या हैदराबाद? मुझे हैदराबाद, मुझे लग रहा है कि हैदराबाद जो उनका बैड फेज था बैटिंग का वो निकल गया। अब उनके बैट्समैन सारे फॉर्म में आने शुरू हो जाएंगे। बॉलर्स ही तो नहीं आ रहे हैं फॉर्म में। नहीं, बैट्समैन क्या होना, अगर 260-270 बनाने लगे तो फिर बॉलिंग यूनिट के लिए तो आसान हो जाता है ना डिफेंड। जैम्पा भी वहां से बाहर चले गए हैं, जैम्पा क्या सीजन से बाहर हो गए, अब क्या हो गया, इंजर्ड हो गए थे उसके बाद। हाँ यार, ये जैम्पा मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जैम्पा उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए शॉर्टर फॉर्मेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में उनसे बढ़िया कोई बॉलर नहीं है। और आईपीएल में उनको यूज नहीं किया, आईपीएल में एकदम यूज नहीं हो पाते हैं यार, एकदम सही में। और राजस्थान में थे, राजस्थान में भी यूज नहीं हो पाए, आरसीबी भी बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाई। यहाँ तो उनके कप्तान भी उन्हीं के टीम के हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, पैट कमिंस फिर भी नहीं लगता यार कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे अभी भी जैसे सेंटनर जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी करते हैं, वैसा सेंटनर का रूप हमने मुंबई के लिए अभी नहीं देखा इस सीजन में। हाँ, वैसा ना कि नहीं यार, सेंटनर आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में लगता था भैया इस बॉलर को रन कैसे बनाया जाए इसके खिलाफ। वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ दुबई के पिचेस पे वैसा कमाल कर रहे थे। तो पाकिस्तान में भी जब वो गेंदबाजी कर रहे थे, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस मैच में, देखिए सेंटनर की क्या गेंदबाजी है। तो वो चीज़ है। तो सेंटनर को भी लगता है ना कि कंप्लीटली उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया गया। खैर वो मतलब अब तो बाहर ही हो गए हैं। पर उनकी क्या बॉलिंग लाइनअप में और कौन कौन है उनका? हैदराबाद में सिमरजीत सिंह है उनके पास, सिमरजीत एक पेसर हैं, उनादकट भी हैं, यस जयदेव उनादकट भी हैं, शेख अब्दुल एक आए थे ना, उनका क्या नाम है, लेग स्पिन गेंदबाजी जो करते थे, नए हैं वो भी है, उस टीम का हिस्सा है, जिनको अब तरजीह दी जा रही है लगातार टीम में। हाँ मतलब वो यार उनकी कोचिंग यूनिट क्या है यार, बड़ा नहीं इस बार ऐसा। डेनियल विटोरी है वहाँ। हाँ, वो डेनियल विटोरी तो डुअल रोल में है ना, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ भी है ना। हाँ, तो ऐसे ही चलता है मामला। 2 महीने की छुट्टी विंडो मिलता है ना, 2 महीने, ये मैनेज कर लेते हैं। इतना सम्मान यार अपने वालों को कहीं नहीं खेलने देते हैं बीसीसीआई। हम लोग करें तो मून लाइटिंग हो जाती है। कोई सम्मान नहीं देता बीसीसीआई ने बोला बांधो यहीं खेलो, खुट्टा यही है, यही ज्यादा पैसा यहीं दे देंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। वो भी समय भी नहीं है यार, कितना क्रिकेट खेलेंगे पूरा, थक जाएगा ना यार। प्रोफेशनल क्रिकेटर है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, ये चीज़ ना मुझे कल किसके लिए फील हो रहा था कि हाँ, जैसे दिल्ली की गेंदबाजी देखिए, नोकिया थे पिछले सीजन में जो अब इस बार लखनऊ के हैं, और 1-2 सीजन नोकिया ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, पर उनका फिटनेस बहुत बड़ा इशू है। वही जब आप स्टार्क और कमिंस को देखते हैं तो लगता है यार कि ये बेहतरीन गेंदबाज भी हैं और फिट भी हैं। हेजलवुड भी, हाँ हेजलवुड थोड़ा इधर आके इंजरी प्रोन हो गए हैं, पर स्टार्क और पैट कमिंस को देख लेंगे, ये मतलब टचवुड कभी नहीं अनफिट। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी से लोग बाहर थे, नहीं कुछ नहीं जीता, सारे लोग फिटनेस का इशू नहीं था, सबका फिटनेस का इशू नहीं था, सबका फिटनेस का इशू नहीं था। उनके लिए होम सीजन बड़ा सीजन था, उस दौरान बड़ा टारगेट था। भारत लगातार 2 बार से जीत के उनके घर आके उनको हरा के चला जा रहा था, उन्हें बुरा लग रहा था, तो उस पर इतना फोकस्ड हो गया और सबने 5 मैच खेला। मतलब हेजलवुड तो इंजर्ड ही हो गए, और उसके बदले में जो आया बॉलर वो कभी नहीं आया, कभी ना आए। हाँ यार, बड़े मैच हरवा दिया यार, 2 मैच हरवा दिया यार, ऐसे थोड़ी होता है। खैर, तो इस तरह से तो उनके लिए एक लक्ष्य था, वो हासिल कर लिया, तो उन्होंने खुद को रेस्ट देना पसंद किया, और वो बहुत
ओपन है इस चीज़ में। उन्हें लगता है कि उनको नहीं खेलना है, उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आईपीएल और T20 लीग को ना बोल देते हैं, बहुत आसानी से ना बोल देते हैं। अपने स्टार्क तो इसके लिए कुख्यात रहे, कई बार नाम वापस ले लेते हैं भाई उस मामले। तो स्टार खैर अब वो करियर के उस पड़ाव पे आ गए हैं, अगले 1-2 साल का मामला है, 2-3 साल का मामला है। फास्ट बॉलर कितने दिन क्रिकेट, बिल्कुल। तो 2-3 साल के बाद उन्हें तो इस क्रिकेट पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आईपीएल काफी पैसा देता है, तो वो चीज है। और अच्छा कर रहे हैं, कल हमने देखा कि किस तरीके से हाँ, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यार। आप पूरे सीजन, पिछले पूरे सीजन में नहीं चले थे, फाइनल में जाकर के ध्वस्त कर दिया था, ध्वस्त कर दिया आपने एसआरएच को। हाँ यार, खैर इसी बात पे याद आया, हम लोग पिछले सीजन में मोहित शर्मा की गेंदबाजी की बात कर रहे थे जब जड्डू ने जिताया था गुजरात। जी हाँ, गुजरात वाला, मतलब लगातार 2 सीजन फाइनल गुजरात गया था ना, वो पिछला सीजन नहीं था, उससे 23 की बात। हाँ 23 की बात है, जब जीते थे हार्दिक पांड्या थे कप्तान। हाँ, उसकी बात 22 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जीते, 23 में भी पांड्या की कप्तानी में थे, लेकिन फाइनल हार गए थे। और 24 में आ गए मुंबई में, जब बवाल कटा मुंबई ने को, वो भाया नहीं। खैर यार, मुंबई की टीम से एक बात बोले, अभी भी जो ना, हम लोग इस चीज पर गौर नहीं करते हैं कि मुंबई की टीम अभी भी बैड पीआर से निकल नहीं पाई है। अभी भी देर लॉबिंग वाला खेल चलता है, दिखता है, कम से कम सोशल मीडिया पे दिखता है कि यार ये रोहित शर्मा है जिसकी टैक्टिक्स काम कर रहे हैं। अब और जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं जो कमेंट्री बॉक्स में चले गए हैं, ईगो की लड़ाई मत करो, मुंबई में ईगो की लड़ाई, इस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं। नहीं, चीजें वो दिखती भी हैं। हमने देखा 2 मैच में हार्दिक पांड्या अकेले पड़ गए थे एक तरीके से, है ना? उनके जो फोटोज वायरल हुए थे, है ना, अकेले बैठे हुए थे, उदास बैठे हुए थे। खैर कप्तान है तो ऑब्वियसली कप्तान में कौन शेयर करने आएगा? हार कोई शेयर नहीं करता बॉस, हार कोई शेयर नहीं करता। हार आपका फेलियर इज आवर फैन, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। यस, मेनी फादर्स। कोई तो है ड्रेसिंग रूम और विकेट के पीछे से कमाल कर रहा है। एसआरएच की टीम की मैं बात करता हूँ, जीशान अंसारी जो नया गेंदबाज है, जीशान है, वहाँ पे हर्षल पटेल भी हैं, है ना? हर्षल पटेल इस बार उतने आरसीबी में थे तो अच्छा बॉलिंग करते थे, विकेट टेकर थे, बैटिंग भी कभी कर लेते थे। हाँ, लंबे शॉट लगा लेते हैं, पर फिर भी ठीक कर रहे हैं, मतलब बहुत बुरा नहीं कर रहे हैं हर्षल पटेल, ऐसा नहीं है वो। और मतलब आईपीएल का एक अनसंग हीरो संदीप शर्मा है, जिनको कई बार फील होता है कि उतना ड्यू क्रेडिट इंटरनेशनल नहीं मिला, जिस किस्म की परफॉर्मेंस जिसके हकदार रहे। लगातार पंजाब के लिए लंबा खेला, बहुत लंबा क्रिकेट खेला, अभी इन दिनों राजस्थान के लिए लंबे समय से खेल रहा है, तो वो है। और एक हर्षल पटेल भी है, ऑल्दो हर्षल पटेल को इसका बेनिफिट मिला था, वो टीम इंडिया का हिस्सा भी रहे, बाद में पिटे वहां से, पटेल से पिटेल हो गए थे। कई बार आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो आप टीम में चले जाते हो इंटरनेशनल में, वो प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाते। हाँ, कई खिलाड़ी ऐसे जो दीपक हुडा सबसे बड़े सेंचुरी भी मारी है आयरलैंड में T20 में, हालांकि ह्यू हुडा कभी मतलब वो नाम हासिल नहीं कर पाए, वो मकाम अपने नहीं हासिल कर पाए इंटरनेशनल। और उनकी जगह पे ना, जैम्पा की जगह पे एसआरएच ने, आपको ताजुब होगा जान करके, एक लेफ्ट हैंडेड बैटर को टीम में शामिल किया है। क्या नाम है? स्मरण रविचंद्र, वो अंडर 19 वगैरह खेल चुके इंडिया के लिए, उनको शामिल किया। ये बहुत अच्छा साइन है आईपीएल में, इस बार एक साइन है, 2-3 साइन है जो मतलब अभी टूर्नामेंट के अंत में डिस्कस करना ज़्यादा सही होगा, कि देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड क्या कहते हैं, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, क्या कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। बुरा लग सकता है लोगों को, बिल्कुल। आपको हर टीम को अब देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड, आपको सोचना पड़ेगा। टूर्नामेंट सिर्फ उन्हीं नाम पर नहीं चलाए जा सकते जो आज से 10 साल से, अभी सबसे ज्यादा खामियाजा सीएसके ही भुगत रही है, सबसे ज्यादा। और वही बैगेज उनके लिए बन चुका है वो। और नहीं, और ये अपनी सोसाइटी का यार, देखो हमारे लिए एज मैटर नहीं करता, हमारे लिए सुपरस्टार है, यस, पर खेल में वो मैटर करता है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। अभी भी जब धोनी बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो किस किस्म का शोर देखते हैं स्टेडियम में, पर क्या वो टीम के लिए वही धोनी है? नहीं है, ये वही धोनी नहीं है जो बहुत आसानी से किसी भी बॉलर को छका सकते हों, ये वही धोनी नहीं है। अभी भी विकेट के पीछे वो इंस्टिंक्टिव है, इतनी बेहतरीन विकेट की वो इंस्टिंक्ट बन चुका था, क्योंकि डे इन डे आउट वही कर रहे थे। पर बल्ले में कई बार होता है ना, फ्लेक्सेस, मसल फ्लेक्सेस उतने शार्प नहीं रह जाते एज में, आपका शरीर साथ नहीं देता, घुटने उनके कमजोर हो गए, उस हिसाब से दौड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। और भी कई खिलाड़ी हैं जो बड़े नाम हैं, जिनसे कोऑर्डिनेशन हो जाता है, जिनसे सहवाग सबसे बड़ा एग्जांपल था आपका। हैंड, हाँ, आंख एक बार खराब हुआ, उन्होंने बोला बैटिंग खराब हो गया, आंख नहीं साथ दे रहा था। कुछ हद तक विराट कोहली के बारे में भी ये बात कही जा रही है कि थोड़ा सा तो यार अब उम्र तो है, हालांकि कोहली की फिटनेस इस किस्म की कि अभी भी कोहली के अंदर 3 से 4 साल का क्रिकेट आराम से देख कर लगता है कि 3 से 4
है मतलब, लेकिन अभी जो चीजें नेचुरल हैं आप उसको कैसे बदल सकते हैं वो तो यार एज होता है उसमें। आप कोई उसका किसी का नहीं, वो कहने के लिए बहुत सुंदर लगता है कि 43 की उम्र में मैन ऑफ द मैच जीत लिया। भैया वो एक मैच जीत लिया, 15 मैच खेले गए थे और उसमें भी आप देखो ना नी जरी चल नहीं पा रहे थे। हाँ, तो वो सारी चीजें हम कहीं पढ़ रहा था कल ही, शायद रिपोर्ट आई थी कि अगले मैच में शायद ही खेले धोनी। नहीं खेल लेंगे शायद मैंने कहीं पढ़ा। धोनी के पास तो ऑप्शन ये भी है ना कि विकेट कीपिंग करवा लें किसी से, है ना। खैर मतलब वो तो इम्पैक्ट, क्योंकि लगातार झुकना पड़ता है ना आपको, और वो उससे ज्यादा घुटने पे जोर, दिक्कत है वो। ठीक है पर आज वाले मैच पे आते हैं। आप हैदराबाद कह रहे हैं। हैदराबाद मुझे लगता है लास्ट मैच में जिस तरह से दिल्ली को हराया है मुंबई ने, थोड़ा चांसेस मुंबई को है मेरी तरफ से। मैं भी मुंबई को आज चांस देना चाहूंगा क्योंकि वानखेड़े में भी है, वानखेड़े में मैच है। हाँ, मैं तो एक ट्रेविस हेड की पारी देखना चाहता हूँ। वो पारी जिससे हम वैसे भी वो नीली जर्सी देकर भड़क जाता है। अरे यार ये वाला तो हमने सोचा ही नहीं था यार, नीली जर्सी देख। ही इज नॉट अ बुल। चलो लेकिन आज सामने बुमराह है तो मज़ेदार होगा, कॉन्टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। उम्मीद करते हैं कि मतलब एक हाईली स्कोरिंग एंटरटेनिंग मैच हो। कल अपन मिलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे इस मैच पर कि कौन सी टीम कितना बढ़िया खेली, किसका बेड़ा कहाँ गर्क हुआ। आप लोग इस पॉडकास्ट को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जो लोग सिर्फ ऑडियो में कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर, या फिर यूट्यूब वीडियो पर भी आकर कुछ लिख सकते हैं। बेहतर तो वही होगा, यूट्यूब पे कमेंट करें आप आकर के, और वीडियो को लाइक करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।